कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। हम ओरिजिनल रामायण से हटे सीट रिजर्व करिए ना अगर थिएटर के अंदर बजरंग। जय श्री राम भाइयों। 16 जून 2023 को एक मूवी रिलीज हुई आदि पुरुष। बेसिकली ये पूरी मूवी रामायण पे आधारित थी, जो कि लिखी गई थी महान भारतीय कवि वाल्मीकि जी द्वारा। लेकिन क्यों रामायण पर आधारित आदि पुरुष मूवी को पूरे देश में बॉयकॉट किया जा रहा है? और सिर्फ यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में भी कुछ शहरों के अंदर आदि पुरुष को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों आदि पुरुष को पूरे देश में बॉयकॉट किया जा रहा है और साथ ही नेपाल में किस वजह से सारी हिंदी फिल्मों को बैन कर दिया गया है। तो अगर हम सबसे पहले भारत की बात करें तो भारत के लोगों ने कहा है कि ये मूवी और इसके डायलॉग्स उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। तो ये मूवी लोगों को मेनली दो तरीक़ों से हर्ट करती है। पहला तो इस मूवी के कुछ डायलॉग्स जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। और अगर हम दूसरी बात करें तो इस मूवी में जो रामायण के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। तो आइए पहले हम उन 5 डायलॉग्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को इस मूवी के कुछ सीन्स दिखाना चाहूँगा। चलेगा अभी तो और चलेगी। बेचारा जिसकी चलती है वही जानता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। उसका वो पहला डायलॉग था जिसकी वजह से भारत की जनता बहुत भड़की। यहाँ पर आप लोग साफ साफ सुन सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी ने कहा है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। क्योंकि हनुमान जी बहुत आदर्शवादी हैं तो इस मूवी के डायलॉग में जहाँ पर हनुमान जी द्वारा बाप शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश की भावना थी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी में लिखे गए डायलॉग्स के राइटर हैं मनोज मुंतासिर और इस मूवी के डायरेक्टर हैं ओम रॉथ। मेरा खुद का ये पर्सनल ओपिनियन है कि रामायण बहुत ही ज़्यादा एक पवित्र कहानी है और इसीलिए इस डायलॉग में जो भी शब्द यूज़ करे गए वो मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है। हालांकि जब काफ़ी लोगों ने इस मूवी पर सवाल उठाए तब मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी के डायलॉग्स बदल दिए। अब मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ कि इस सीन को रिप्लेस कैसे किया। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, जलेगी भी तेरी लंका ही। और आप सभी लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस मूवी को बॉयकॉट करने के बाद यहाँ पर बाप शब्द को रिप्लेस कर लंका कर दिया गया है। और दोस्तों इसी कंट्रोवर्शियल डायलॉग की जैसे और भी 4 डायलॉग्स के सीन इस मूवी में हैं। जैसे कि बोल दिया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। एक और ऐसा ही डायलॉग, ये लंका क्या तेरे भुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। चौथा डायलॉग ये है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। अब 5वां और आखिरी डायलॉग ये है कि भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। अब जब इस मूवी के सारे डायलॉग्स के ऊपर चर्चा हो गई है तो अब हम इस मूवी के कैरेक्टर्स की फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर बात करने वाले हैं जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम हनुमान जी के कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पर आप सभी लोगों को हनुमान जी की तस्वीर दिख रही होगी जो कि आदि पुरुष के कैरेक्टर है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देख सकते हैं कि हनुमान जी के चेस्ट के ऊपर एक बेल्ट है और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये एक लेदर का बेल्ट है, यानी कि चमड़े का। और क्योंकि हिंदू धर्म में सारे पशु पक्षियों को भगवान का रूप माना जाता है, इसीलिए इस सीन को, इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो आइए अब मैं आप सभी को एक और सीन की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर रावण एक चमगादड़ के ऊपर सवारी कर रहा है। इन ओरिजिनल रामायण के अनुसार रावण का वाहन था पुष्पक विमान, और ये भी इस मूवी को बॉयकॉट करने का बहुत बड़ा रीज़न है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने पैरों में पादुकाएं पहनते थे, लेकिन आदिपुरुष मूवी में ये दिखाया गया है कि श्री रामचंद्र जी ने ग्लैडिएटर सैंडल्स पहने हुए हैं। साथ ही मनोज मुंतासिर जो कि इस मूवी के राइटर हैं, उनका एक पुराना इंटरव्यू जो कि एबीपी न्यूज़ ने लिया था, और उनका एक नया इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं। यहाँ पर आदि पुरुष के रिलीज होने से पहले इन्होंने कहा था कि क्या ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसे मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो रामायण लोगों ने सुनी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन उसी के बाद जब आदि पुरुष रिलीज़ हुई, लोग उसे बॉयकॉट करने लगे और इनके ऊपर जब सवाल उठने लगे तो इन्होंने अपने बोले गए स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर दिया। तो आदि पुरुष के रिलीज़ होने के बाद का इंटरव्यू सुनो। तो आदि पुरुष रिलीज़ होने के बाद जब इन्होंने इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू में कहा कि फ़िल्म का नाम है आदि पुरुष। तो 2-3 चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है कि हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से बहुत प्रेरित हैं, हेविली प्रेरित हैं। एक बार आप सभी लोग वापस बिल्कुल ध्यान से सुने। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं। तो इस बात को लेकर भी मनोज जी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया, क्योंकि कैसे उन्होंने पहले कहा था कि एकदम एग्जैक्टली रामायण है और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम रामायण से सिर्फ प्रेरित हैं। तो जितनी भी सारी मेजर कंट्रोवर्सीज थी इस मूवी के ऊपर वो मैंने कवर कर दी गई है। आप लोग चाहें तो अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं, और आप लोग चाहें तो मुझे अगली वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।